गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आहार एवं पोषण की श्रृंखला में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है कुपोषण। कुपोषण क्या है, या कुपोषण से आप क्या समझते हैं, या कुपोषण से आपका क्या तात्पर्य है, या कुपोषण का अर्थ स्पष्ट करें। कुपोषण के कारण क्या हैं, कुपोषण के लक्षण क्या हैं और कुपोषण को दूर करने के उपायों पर आज हम प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोषण हमारा जो विषय है वो भी आहार एवं पोषण है। आहार मैंने बताया था प्यारे बच्चों, भोजन, जो भोजन हम जीवित रहने के लिए करते हैं, जो पदार्थ हम सिर्फ जीवित रहने के लिए खाते हैं वो सिर्फ आहार है या भोजन है। परंतु प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशंस, पोषण, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन या प्यारे बच्चों पोषण। पोषण ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी तत्व विद्यमान होते हैं, भोजन के आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके आगे हम कु लगाते हैं। कुपोषण बुरा भोजन या ऐसा भोजन प्यारे बच्चों जिसके अंदर आवश्यक तत्व या स्वास्थ्यवर्धक जो तत्व हैं उनकी मौजूदगी नहीं होती, या हमारे भोजन के अंदर स्वास्थ्यवर्धक तत्वों का ना पाया जाना प्यारे बच्चों कुपोषण कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पौष्टिक भोजन या उसके भोजन में उसको जो पौष्टिकता है, भोजन में जो पोषक तत्व हैं वो उनको नहीं मिल पाते तो प्यारे बच्चों वो कुपोषण कहलाता है या कुपोषण का शिकार हो जाता है। सीधे से शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के भोजन में पोषक तत्वों का ना पाया जाना उसको कुपोषित कर देता है, उसको प्यारे बच्चों बीमार कर देता है, कुपोषण कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुपोषण किन किन कारणों से होता है, कुपोषण होने के प्यारे बच्चों क्या कारण है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, कुपोषण होने का जो मुख्य कारण है वो है भोजन संबंधी आदतें। आज का युग आधुनिक युग है प्यारे बच्चों, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मशीनी युग है, उद्योगों की क्रांति आ चुकी है, लोग निठल्ले हो चुके हैं, हाथों से काम करके खुश नहीं है, सारे काम प्यारे बच्चों मशीनों से होने लग गए हैं। जो हमारी प्राकृतिक संरचना थी, सुबह जल्दी उठना, आहार और विहार, वो भी शून्य के बराबर हो गया है। प्यारे बच्चों, जब हमारा आहार और विहार बिगड़ जाता है तो हम जो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जो हमारी संबंधित भोजन संबंधित आदतें हैं वो भी बिगड़ चुकी हैं। जैसे समय पे भोजन ना करना, जंक फूड या तला हुआ भोजन करना, बासी भोजन सुबह का शाम को खाया और शाम का सुबह खाया, ऐसा भोजन भी हम कई बार करते हैं। अध पका जो भोजन होता है प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसको हम प्यारे बच्चे बोलते हैं कुपोषण का शिकार होना। ये इसके कारण है प्यारे बच्चों। और कई बार हम बच्चे, बुजुर्ग और जो लिंग का भेद देखकर भी हम भोजन नहीं करते हैं। बच्चे को कितने कैलोरी, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जब हम भोजन करते हैं, संतुलित भोजन की सारणी बनाते हैं तो हमें लिंग, आयु और जलवायु, इस प्रकार की जो विशेष बातों पर हमें ध्यान रखना होता है प्यारे बच्चों। तो हम कई बार भोजन संबंधी जो हमारी आदतें हैं, किस उम्र के लोगों को कितना भोजन देना है, किस लिंग के जो लोग हैं उनको कितना भोजन देता है, इस बात को भी हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं, इस बात को भी हम दरकिनार कर देते हैं, इसलिए हम प्यारे बच्चों कुपोषित हो जाते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों के लक्षण क्या है।
हमें कैसे पता चलेगा कि हम कुपोषित हो गए हैं या हम कुपोषण का शिकार हो गए हैं? कुपोषण के जो लक्षण हैं वो सबसे पहला जो लक्षण है प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर आलस्य आ जाता है, उकताहट से महसूस करते हैं, हम थके थके से महसूस करते हैं। सबसे पहला लक्षण है प्यारे बच्चों, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है। और प्यारे बच्चों, हमारे शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है। शरीर का विकास रुकना, आलस्य छा जाना, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारा किसी से बोलने का मन नहीं करता, हमारा मनोरंजन का मन नहीं करता, हमारा खेलने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि हमारा सोने और खाने का मन भी नहीं करता है। प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई बोलता है तो हमारे मन में यह आता है कि ये हमसे बात क्यों कर रहा है, चिड़चिड़ा हमारा स्वभाव हो जाता है। प्यारे बच्चों, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की मुख्य बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद में कहा गया है वात, पित्त और कफ, इस प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ग्रसित हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ के रोग प्यारे बच्चों हमें घेर लेते हैं। वजन कम होना, यदि हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशंस नहीं जा पाते, हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं जा पाते, इसलिए हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं। इसका परिणाम यह निकलता है प्यारे बच्चों कि हमारा वजन कम हो जाता है। फिर आता है चिंता सताने लगती है। जब हमारा वजन कम हो जाता है प्यारे बच्चों तो हमें चिंता ग्रस्त हो जाते हैं, चिंता हमें सताने लग जाती है, खून की कमी हो जाती है हमारे अंदर। और प्यारे बच्चों, अनिद्रा की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी हमें घेर लेती है। ये है प्यारे बच्चों हमारे कुपोषित होने के लक्षण। यानी कि यदि हमें ये जानना है कि कुपोषण के क्या लक्षण हैं तो इस प्रकार के लक्षण हमें शरीर के अंदर नजर आते हैं। आलस्य होना, अनिद्रा आ जाना, वजन में कमी, शरीर रोगग्रस्त होना, चिड़चिड़ापन, शारीरिक विकास रुक जाता है, खून की कमी और चिंता हमें सताने लगती है। अब आता है प्यारे बच्चों कि जो कुपोषण है इसको कैसे दूर किया जाए, वो क्या उपाय करें कि कुपोषण हमारा दूर हो जाए। आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, सफाई और स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। प्यारे बच्चों, यदि हम कुपोषित हो भी गए हैं या हम कुपोषण से बचना चाहते हैं तो हमें आसपास की सफाई और अपने शरीर की सफाई जरूर करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों एक बार कि जो आदमी स्वयं का नहीं हो सकता वो दूसरे का नहीं हो सकता। जैसे आज मैं नहीं नहाया तो दूसरे के लिए मैं गर्म पानी की बाल्टी कभी नहीं लेके आ सकता हूँ। अगर मैं खुद गंदगी में बैठा हूँ तो प्यारे बच्चों मैं दूसरे के लिए सफाई का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ। तो हमें कुपोषण से बचने के लिए एक उपाय अवश्य करना चाहिए कि स्वयं की सफाई करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, सदा संतुलित भोजन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कई बार बासी भोजन, अध पका भोजन या जंक फूड या तला हुआ भोजन ज़्यादा करते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के भोजन से हमें बचना चाहिए और हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन वो होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन का इस्तेमाल हमें प्रचुर मात्रा में अपने भोजन में आयु, लिंग, जलवायु इत्यादि के हिसाब से हमें करना चाहिए। फिर आता है प्यारे बच्चों भरपूर नींद। हमें पर्याप्त नींद, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद बताई गई है। तो हमें अनिद्रा से बचना चाहिए और पर्याप्त नींद हमें अनुकूल जो नींद है शरीर के अनुसार हमें नींद लेनी चाहिए। फिर आता है प्यारे बच्चों रोगों का निरीक्षण करवाकर उनका इलाज करवाना। हमें समय समय पर प्यारे बच्चों अपने शरीर के अंदर जो व्याधियाँ हो जाती हैं उनका निरीक्षण, डॉक्टरी निरीक्षण करवाना चाहिए, चिकित्सा करवानी चाहिए और प्यारे बच्चों उसको दूर करने के लिए उसका इलाज भी हमें करवाना चाहिए। फिर आता है भोजन स्वस्थ व शुद्ध वातावरण में करना चाहिए। सदैव एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम भोजन करें तो प्रसन्न मन से भोजन करें और आसपास का वातावरण बड़ा शुद्ध होना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई का हमें ध्यान रखते हुए सदैव साबुन से हाथ धो करके हमें भोजन करना चाहिए या प्यारे बच्चों हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके भोजन करना चाहिए। फिर आता है मनोरंजन करना।
प्यारे बच्चों कभी कभी मनोरंजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। एक प्रकार का काम कर कर करके या एक प्रकार का भोजन करके हम उकता जाते हैं, हमारे अंदर उकताहट आ जाती है, हम बीमार होने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मनोरंजन के साधन जैसे संगीत या खेल या किसी प्रकार जिम्नास्टिक या साइकिलिंग या दौड़ या किसी प्रकार का खेल आपको अवश्य ही मनोरंजन के लिए अपनाना चाहिए। और आखिर में आता है भूख के अनुसार बदल कर भोजन हमें करना चाहिए। हमें जैसी भूख लगती है उसके अनुसार ही प्यारे बच्चों भोजन करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कभी कभी हमें उपवास भी करना चाहिए, वो चाहे एक समय का उपवास हो। कम खाएं, स्वस्थ रहें। और प्यारे बच्चों बहुत पुरानी कहावत है कि जितना खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। और प्यारे बच्चों बदल कर हमारे भोजन के अंदर बदलाव जरूरी है। एक ही जैसा भोजन हमारे अंदर उकताहट पैदा कर देता है। बदल कर भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं, ताज़ा भोजन खाएं, भरपूर नींद लें, मनोरंजन करें और प्यारे बच्चों अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। मैंने एक बार आपको पहले बताया था कि वो देश अवश्य उन्नति करता है जहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। प्यारे बच्चों जहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वो देश अवश्य ही तरक्की करता है। इसी शुभ कामना के साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। अगले टॉपिक को लेकर हम आपके सामने फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।